सर्वेषां छात्राणां स्वागतं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे। हम 10वीं कक्षा की स्पंदना नामक पुस्तक का सप्तम जो पाठ है उस पाठ जो लोकहितम मम करणीयम, इस पाठ को अपन ने पढ़ा था और इस पाठ के कुछ प्रश्न थे। उन प्रश्न जो उत्तर थे उनको अपन को करना था। तो अभी मैं उन सब की आपके सामने चर्चा करूँगा। आपके सामने पहला प्रश्न है, अस्माकं करणीयम किमस्ति। अस्माकं मतलब हमारे द्वारा क्या करना चाहिए, हम क्या करना, हमारे द्वारा क्या हो, हमारा करना क्या चाहिए। तब कहा कि क्या हम निर्धनों की सहायता करें, रोगियों की सेवा करें, ज्ञान और धन का दान करें या फिर लोगों का हित करें। तो अपन ने देखो पाठ में क्या पढ़ा था, लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम अस्माभिः करणीयम। तो लोगों का हित है वो हमारे द्वारा करना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लोकहितम। अगला है, अस्माभिः कुत्र न शयनीयम, हमारे द्वारा कहाँ पर शयन नहीं करना चाहिए। आप बताओ, सुख संज्ञायाम, क्या सुखपूर्वक सोते हैं वहाँ पर नहीं करना चाहिए, या शर संज्ञानाम जो बाणों की संज्ञा है वहाँ पर नहीं सोना चाहिए, या जो दूसरों के बिस्तर आदि है वहाँ पर नहीं सोना चाहिए, या जो तिनकों के बिस्तर हैं उन पर नहीं सोना चाहिए। क्या था अपना उत्तर? अपना उत्तर था जहाँ पर सुखपूर्वक सोया जा सके उस ऐसी जगह पर कभी भी शयन नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अ। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है, लोकहिताय कदा जागरणीयम, लोगों के हित के लिए कब जागृत रहना चाहिए, कब जागरूक रहना चाहिए, कब सावधान रहना चाहिए। दिने मतलब दिन में, रात्रों मतलब रात में, अहर्निशम मतलब रात और दिन दोनों में, अन्येषु सुप्तेषु जागरणीय, अन्यों में जो सोए हुए हैं वहाँ पर नहीं, हमको रात दिन, अहर्निशम का मतलब क्या होता है, रात दिन, तो हमको रात दिन जागृत रहना चाहिए, रात दिन जागरूक रहना चाहिए। किसके लिए? लोगों के हित करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए। अगला प्रश्न है कि कुत्र तरणीयम, कहाँ पर तैरना चाहिए। कुत्र तरणीयम मतलब कहाँ पर, अब आप बताओ, दुख रूपी सागर है वहाँ पर तैरना चाहिए, या दूरस्थ सागर है वहाँ पर तैरना चाहिए, सुख सागर है या गंगा सागर है। तो अपन ने पाठ में क्या पढ़ा था, दुख सागर है तरणीयम, जो दुख का सागर है वहाँ पर क्या करना चाहिए, तैरना चाहिए। अगला प्रश्न है कि अस्मिन् गीते आहत्य कति अनियर प्रत्यानि स्मरणीयम इत्यादि पदानि प्रयुक्तानि। ये जो अपना प्रश्न है, इस प्रश्न में पूछे हैं कितने ऐसे पद हैं जिसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, जिसमें अनियर प्रत्यय लगा है, जो अनियर प्रत्यय शब्द से बने हैं। इनका उत्तर के लिए अपन अपने जो पीछे श्लोक है उन श्लोकों में अभी देखते हैं कि हमें इसमें कितने ऐसे हैं जिसमें अनियर प्रत्यय लगा है। देखो मैंने अभी भी पहले भी बताया था कि जहाँ पर अनियर प्रत्यय होता है उसमें अनीय शेष रहता है। क्या शेष रहता है? अनीय शेष रहता है, और इसका अर्थ होता है चाहिए अर्थ। क्या अर्थ होता है? चाहिए अर्थ होता है। तो अभी देखते जहाँ अनियम अनियम लगेगा वो अपना अनियर प्रत्यय है, कितने हैं। अब देखते हैं आपके सामने पहले श्लोक में कितने हैं। पहले श्लोक में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक 11 हो गए। 12 13 14 15 16 और 17, तो टोटल कितने हो गए आपने जिसमें अनियर प्रत्यय हैं। जैसे तरणीयम, चरणीयम, भ्रमणीयम, करणीयम, संचरणीयम, करणीयम, ये जो अनियम अनियम दिख रहा है ना, इन सब में अनियर प्रत्यय हैं। तो अपने पास टोटल अनियर प्रत्यय कितने हो गए? 17। तो इसमें देखो ऑप्शन में कहीं 17 दे रखे हैं, देखो आप। तो यहाँ पर देखो 10 का मतलब होता है 10, पंचदश का मतलब होता है 15, षोडश का मतलब होता है 16 और सप्तदश का मतलब होता है 17। तो इसका मतलब अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा? सप्तदश। अर्थात इसमें कितने ऐसे पद हैं जिनमें अनियर प्रत्यय लगा है, तो वो अपने हैं 17। अगले प्रश्नों में आ रहा हूँ मैं। अगला प्रश्न है कि त्वरणीयम, त्वरणीयम तरणीयम च इत्यनयो द्वयोः कः अर्थभेद है। 2 पद अपने सामने आया था अनियर प्रत्यय से युक्त, एक तो था त्वरणीयम और एक पद था तरणीयम। इन दोनों में अर्थ भेद करते हैं, दोनों का मतलब क्या होता है।
तो इस त्वरणीयम का मतलब मैंने क्या बताया था, शीघ्रता करना, जल्दी करना, थोड़ी सी तीव्रता रखना। लेकिन इस तीव्र त्वरणीयम का मतलब होता है तैरना चाहिए, इसका मतलब होता है शीघ्रता करना चाहिए, और इसका मतलब होता है तैरना चाहिए। तो अगर मैं पहले वाले का यहाँ पर अर्थ लिखना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा, त्वरया। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, त्वरया करणीयम। क्या करनी चाहिए, तीव्रता करनी चाहिए। ठीक, अगर मैं दूसरे वाले का अर्थ लूँगा तो इसका अर्थ क्या होगा, तीर्थवा पारम करणीयम। तैर करके क्या करना चाहिए, पार करना चाहिए। तो पहले का हो जाएगा त्वरया करणीयम अर्थात शीघ्रता करनी चाहिए, और दूसरे का अर्थ हो जाएगा तैर करके पार करना चाहिए, ये इसका अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्माभिः कुत्र संचरणीयम। हमको कहाँ पर संचरण करना चाहिए, कहाँ पर रहना चाहिए। तो अपन ने देखा था ना, ऐसा जो घोर अंधकार से युक्त जो घना जंगल है, और उस जंगल की जो गहरा गड्ढा है, जो खाई है, जिसके अंदर हमारे बंधु लोग गिर गए हैं, वहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, संचरण करना चाहिए, विचरण करना चाहिए, वहाँ पर हमको रहना चाहिए। तो वह लाइन क्या थी कि यत्र बंधुजनाः आरण्यश्च अंधकारे गहर स्थिता सन्ति तत्र अस्माभिः संचरणीयम। वहाँ पर हमको हमारे द्वारा क्या करना चाहिए, संचरण करना चाहिए। अगला है अधोलिखित पदानाम पर्याय पदम पाठात अन्विष्य लिखंतु। ये जो इसमें पद दे रखे हैं, इसमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। कौन से शब्द लिखने हैं, पर्यायवाची। और जो पर्यायवाची शब्द लिखोगे वो शब्द आपके पाठ के होने चाहिए, बार के नहीं होने चाहिए। तो पहला इसने दिया है कि जन कल्याणम। जन कल्याण का मतलब होता है क्या, लोगों का भला करना। तो यहाँ पर देखो एक शब्द आया था लोकहितम करणीयम, तो लोक हितम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लोक कल्याणम अर्थात लोक हितम। वाण्या, वाण्या मतलब वाणी से, तो यहाँ पर क्या आया था, वचसा सततम स्मरणीयम, तो यहाँ पर आ जाएगा वचसा। चलनीयम, चलनीयम की जगह एक शब्द ना, चर पर्वतो कष्टे पर्वते चरणीयम, तो यहाँ पर आ जाएगा चरणीयम। क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चरणीयम। अगला है बांधवाह। बांधवा के लिए एक शब्द आया था कि बंधु जना या स्थिता गहरे, तो यहाँ पर बंधु जना क्या आ जाएगा, बंधुहु जनाः। बांधवाह मतलब बंधुहु जनाः। तमसी, तमसी का मतलब होता है अंधकार में, तो यहाँ पर भी एक शब्द आया था अंधकारे। कौन सा शब्द आया था, अंधकार। तो ध्यान देना आप, ये जो तमसी है ना, तमसी, तमसी के अंदर सप्तमी का एक वचन है, तो अंधकारे में भी सप्तमी का एक वचन है। जैसे रामे का बनता है ना रामे, उसी प्रकार अंधकार का बनेगा अंधकारे। अगला प्रश्न देखो आप, अगला प्रश्न है स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। ये जो स्थूल पद दे रखे हैं, बड़े बड़े जो आपको पद दे रखे हैं, इनका आश्रय लेकर के आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। अहर्निशम जागरणीयम, का रात दिन जागना चाहिए। तो आपका देखो, जब कभी भी प्रश्न बनाओ ना, तो सबसे पहले आप हिंदी में प्रश्न बनाओगे। हिंदी में प्रश्न क्या बनेगा कि अहर्निशम जागने, मतलब रात दिन जागना चाहिए। तब आप हिंदी में प्रश्न क्या बनाओगे, कब जागना चाहिए। तो संस्कृत में कब के लिए एक अवयव आता है जिसका नाम है कदा जागरणीयम। क्या बन जाएगा, कदा जागरणीयम, कि हमको कब जागना चाहिए। अगला है ने जातु दुखम गणनीयम, हमको दुख को नहीं गिनना चाहिए। तो प्रश्न बनाओ हमको क्या नहीं गिनना चाहिए। हिंदी में क्या आपका प्रश्न बना कि हमको क्या नहीं गिनना चाहिए, कभी हमको क्या नहीं गिनना चाहिए। तो क्या के लिए संस्कृत में एक अवयव पद आता है जिसका नाम है किम। क्या है, तो इसका बन जाएगा ने जातु किम गणनीयम। ने जातु किम गण, किम आ जाएगा इसमें। अगला है ने भोग भवने रमणीयम, कभी भी जो भोगशील भौतिक पदार्थ आदि हैं बने हुए हैं, वहाँ पर हम भोग रूप भोगशील जो भवन है वहाँ पर कभी भी रमण नहीं करना चाहिए। तो आप हिंदी में प्रश्न क्या बनाओगे, कहाँ रमण नहीं करना चाहिए। कहाँ रमण, कहाँ के लिए संस्कृत में आता है अवयव जिसका नाम है कुत्र।
ने कुत्र रमणीयम, कहाँ पर रमण नहीं करना चाहिए, तो कुत्र, कुत्र की आ जाएगा और आपका प्रश्न बन जाएगा। मनसा सततम स्मरणीय, मन से यही स्मरण करना चाहिए। हिंदी में बढ़ाओ कि मन से यही स्मरण करना चाहिए। प्रश्न बढ़ाओ कि किससे यही निरंतर स्मरण करना चाहिए। मन से, तो मन है, इसके लिए आप एक तृतीया का एक वचन है। मनस शब्द में तृतीया का एक वचन में क्या बनता है? मनस। ध्यान देना थोड़ा सा इसमें, ये जो मनस शब्द है ये नपुंसक लिंग का शब्द है और तृतीया का एक वचन है। तो आप भी नपुंसक लिंग में तृतीया का एक वचन बनता है तो सर्वनामवाची शब्द से कहे तो केन बनता है। क्या बनता है? केन, केन सततम स्मरणीयम, ये आपका बन जाएगा स्मरणीयम, है ना। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदेषु मूल धातुम प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखन्तु। ये जो आपको पद दे रखे हैं, कौन से पद? ये जो पद दे रखे हैं नीचे, इन पदों में कौन सी धातु है और कौन सा इसमें प्रत्यय है वो बताकर आपको लिखना है। तो देखो आप, स्मरणीय में कौन सी धातु है? स्मरणीय में स्मृति धातु। लेकिन देखो, स्मरणीयम, करणीयम, रमणीयम, जागरणीयम, इसका मतलब इन सब में प्रत्यय तो कौन सा है? अनियर प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? अनियर प्रत्यय। इन सब में प्रत्यय तो एक ही है, कौन सा है वो अनियर, लेकिन धातु अलग अलग है। पहले वाले में स्मृति धातु है, दूसरे वाला में उसमें डुक्रिय से क्रिय धातु है और अगले वाला में रमु धातु तो कौन सी है? रमु है, लेकिन रमु में बचता क्या है? रम बचता है। तो आप रम मानो, लेकिन हकीकत में धातु कौन सी? रमु होती है। और जागरणीय में आपकी कौन सी धातु है? इसमें आपकी जागरी धातु है ना। तो ये तो हो गई धातु, और सब में प्रत्यय कौन सा है? अनियर प्रत्यय है। अगला देखो कि संस्कृतेन वाक्य निर्माणम अधोदत्त पदानि प्रयुज्य कुर्वन्तु। ये जो नीचे पद दे रखे हैं, इन पदों का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य का क्या करना है? निर्माण करना है। अहर्निशम, अहर्निशम का मतलब होता है रात दिन। तो आप वाक्य क्या बनाओगे? मया, मेरे द्वारा, अहर्निशम, मया अहर्निशम पठनीय, मेरे द्वारा हमेशा क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। मया अहर्निशम पठनीयम। तत्र से क्या बनाओगे? कि भवान तत्र गच्छतु, आप वहाँ जाओ, आप वहाँ जाओ। ने जातु, ने जातु का नहीं कभी भी, तो इसका क्या बढ़ाओगे? ने जातु। आप अपने मन से कोई भी वाक्य बढ़ाओ। आलस्यम कुरु, कभी भी आलस्य मत करो। ने जातु आलस्यम कुरु। इस प्रकार आप संस्कृत में क्या बनाओगे? वाक्य। कितने भी हजारों वाक्य बना सकते हैं अपन। तो ये जो आपके प्रश्न थे ये पूर्ण हो चुके हैं आपके प्रश्न। अगला जो पाठ है उसकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।